बचपन में जल्दी बड़े होने के जिद और बड़े होने के बाद खुद में बचपन ढूंढने की कोशिशों के बीच की जो जिंदगी है वो संघर्ष है। संघर्ष है खुद के अस्तित्व को इस दुनिया में बनाए रखने का। बाकी बचपन का क्या ही कहें। पांचवीं तक चाक को जीभ से चाटकर कैल्शियम की कमी पूरा करने की हमारी अस्थायी आदत थी। उसमें एक पाप बोध भी था कि कहीं विद्या माता नाराज ना हो जाए। तब विद्या माता हमारे बचपन की कोर्ट की भागवत गीता थी, क्योंकि विद्या की कसम हमारे नादान सच का एक बहुत बड़ा प्रूफ हुआ करता था। हालांकि वो अलग बात थी कि तब भी गुनाहगार विद्या की कसम खा के झूठ को सच में साबित कर देते थे और फिर बाद में विद्या माँ को पर्सनल लेवल पे कन्विंस करते थे कि आखिर उन्होंने झूठ क्यों बोला। क्योंकि तब भी हमें मालूम था मजबूरी तो हर माँ समझती है। पढ़ाई का तनाव हमने पेंसिल के पिछले हिस्से को चबा करके मिटाया था। तब हम आज के एलन मस्क से कम नहीं थे, क्योंकि पेंसिल के छिलके को दूध में डुबाकर रबड़ बनाने का रिसर्च हमने भी किया था। तब हमने संतरे और जामुन को बड़े प्रिकॉशन के साथ खाया था, क्योंकि तब के थ्योरी के अनुसार अगर पेट में बीज पड़ जाए तो पेट में पेड़ उग सकता था और हमारे सर से निकलकर वो पेड़ फल फूल सकता था। छुट्टियों में पुस्तक में पेड़ पौधे या फिर मोर के पंख रख लेने से हम होशियार हो जाएंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प था। या फिर मोर के पंख को चाक खिलाने से मोर का पंख बड़ा होता है। चाक मोर का पंख खाता गया और हम बड़े होते गए। अच्छा, कपड़े के थैलों में कॉपी किताबों के जमाने का विन्यास हमारा रचनात्मक कौशल था, और हर साल जब नई कक्षा के बस्ते सजते तो उन कॉपी किताबों पर जिल्द चढ़ाना हमारे जीवन का वार्षिक उत्सव होता था। नई नई किताबों की खुशबू तब हमारे लिए नशे जैसी थी, पर हमें नहीं मालूम था कि हर साल हमारे किताबों का मोटा होना, बस्तों का छोटा होना हमें जिंदगी के दूसरे पड़ाव में ढकेलने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जो कि एक सोची समझी साजिश थी। बाकी नशा का क्या ही कहे। माँ जब चूल्हे पर खाना बनाती थी तो किसी लकड़ी की टहनियों से सिगरेट बन जाती थी, जिसे हम यूं होठों से लगाकर अमरीश पुरी बना करते थे। वो अलग बात थी कि माँ 2 सेकंड में सनी देओल बनकर अमरीश पुरी की धुलाई भी कर देती थी। तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। एक दोस्त को साइकिल के डंडे पर बिठाकर, दूसरे को पीछे कैरियर पर बिठाकर हमने न जाने कितने रास्ते नापे, ये शायद रास्तों को भी याद ना हो। उस समय साइकिल चलाना भले ही हमारे लिए बेसिक नीड था, पर रोमांच क्या होता है ये हमने साइकिल चलाकर ही जाना है। उस समय के थ्योरी से कोई साइकिल तभी सीख जाता जब उसको चोट लग जाए, यानी कि हमारे लिए चोट लगना शुभ था, क्योंकि साइकिल सीखने का ये एक अहम प्रक्रिया था। तब हमारे पास सिर्फ 3 तरह के कपड़े हुआ करते थे, एक घर वाला, एक स्कूल वाला और एक खास तरह के मौके वाला। अच्छा, वो घर वाला कभी भी स्कूल वाले के साथ इंटरचेंज हो जाता था और स्कूल वाला कभी भी घर वाले के साथ, मगर खास वाला खास ही था। वो सिर्फ फुआ मौसी के घर जाने के समय ही काम आता था। और कितनी बार हमने संडे शाम 4 बजे दिलवाले देखे, लेकिन क्लाइमेक्स में वो लाइट कट जाता था और हर बार साला मामा ठकुरवा जिंदा बच जाता था। लेकिन हाँ, VCD के जमाने में ही हमने मामा ठकुर का अंत भी देखा, और वो CD को कई बार पानी से भी साफ किया है हमने। तो खून आपने किया नहीं, करवाया है। हवेली पे आ जान। क्या है हवेली पे? अरे वो शक्तिमान गीता विश्वास को बचा पाएगा या नहीं, ये बहुत बड़ा टेंशन था। वो शाकालाका बूम बूम वाली पेंसिल भी चाहिए थी, जिसे कुछ भी ड्रॉ कर दो तो वो साक्षात प्रकट हो जाता था। चाहिए तो बहुत कुछ था, और आज भी है।
अच्छा, स्कूल में पिटाते या मुर्गा बनते समय कभी हमारा ईगो हमें परेशान नहीं किया, क्योंकि तभी हमें पता नहीं था ना कि ईगो क्या होता है। पिटाने वाला और पीटने वाला दोनों खुश। मार खाना हमारे जिंदगी का सहज प्रक्रिया था, दैनिक। पिटाने वाला इसलिए खुश कि कम पीटे, और पीटने वाला इसलिए खुश कि कुछ तो हाथ साफ हुआ। हम अपने माता पिता को कभी नहीं बता पाए कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि आई लव यू हमें कभी बोलने नहीं आया। आज गिरते संभलते संघर्ष करते हम दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ मंजिल पा गए, कुछ न जाने कहाँ खो गए। हम दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन यह सच है कि हमें हकीकतों ने पाला है। हम सच की दुनिया में थे। कपड़ों को सिलवटों से बचाए रखना, रिश्तों को औपचारिकता से बनाए रखना हमने कभी नहीं सीखा। हमें आया ही नहीं। इस मामले में हम सदैव ही मूर्ख ही रहे। अपना अपना परब झेलते हुए हम आज भी ख्वाब बुन रहे हैं। शायद ख्वाब बुनना ही हमें जिंदा रखा है, क्योंकि जो जिंदगी हम जी कर आए हैं उसके सामने ये वर्तमान कुछ भी नहीं है। हम अच्छे थे या बुरे थे, जो भी थे, पर सब एक साथ थे। काश कि वो पल फिर से लौट आता। जिंदगी छोड़ आया हूं उन गलियों में जहां दौड़ जाना ही जिंदगी हुआ करती थी। एक बार मां से मैंने पूछा कि मां, क्या तुम्हें मुरब्बा पसंद नहीं? मां बोली, मुझे मुरब्बा बहुत पसंद है, और खट्टी मीठी लेमन जूस भी। फिर मैंने पूछा कि तो खाती क्यों नहीं? पापा से डरती हो? मां हंसी और बोली, पागल, जब मैं छोटी थी तो बहुत खाती थी, अब तुम खाते हो, मेरा पेट खुद ब खुद भर जाता है। तब सबकी अपनी अपनी दुनिया थी। उस छोटी सी दुनिया में राजा रानी की कहानियां थी। कुछ सपने थे, कुछ कंचे थे जो कहीं भी बिखेर दिए जाते थे, और वो एक लाल वाला लट्टू था जिसे किसी की भी पुश्तैनी जमीन पर नचा सकते थे। एक चूरन की पुड़िया थी जिसे खाकर हम अपना मुंह लाल कर लिया करते थे। एक वो टिकटॉक करने वाला यंत्र था जिसे नाजुक अंगूठों से दबाने पर आवाज आती थी। मेले की वह बांसुरी थी जिसे बेसुरी होने पर भी बहुत घमंड था, और प्लास्टिक का वो पिस्तौल जिसे चलाकर हम खुद को मिथुन और अजय देवगन समझते थे। वो एक उम्र थी जो आज बड़ी हो गई। वो एक जिंदगी थी जो आज घट सी गई। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है।